हेलो स्टूडेंट, हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। एनिमल किंगडम 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। उसमें हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, सेगमेंटेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, नोटोकॉट, प्रेजेंट एब्सेंट, इसके बेसिस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बेसिस पे हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन देखा था। तो अभी हमें उसको देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनिमल कितने फाइलम में क्लासिफाइड हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमल 11 फाइलम में क्लासिफाई हुआ है। उसमें से फर्स्ट है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। सेकंड है सिलेंट्रेटा, उसे थर्ड है स्टेनोफोरा। फोर्थ है प्लैटीहेलमिंथिस। फिफ्थ है एस्कीहेलमिंथिस। सिक्स्थ है एनेलिडा। सेवेंथ है आर्थ्रोपोडा। एट्थ है मोलस्का। नाइन्थ है इकाइनोडर्माटा। 10th है हेमिकॉर्डेटा और 11th है कॉर्डेटा। तो आपको ये सीरीज में फाइलम के नेम याद रखने होंगे जिससे कि आपको आसानी जाए। तो आप मेरे साथ दो बारी कह दीजिए, आपको ये याद होगा। ओके, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, यहाँ तक रुक जाइए। पोरीफेरा, स्टेनोफोरा, ओके, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा। ओके, ये तीन याद हो गए। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, ये तीन याद हो गए। अभी प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, ये दो कर लो। अभी ये ट्रू सिलोम वाले जो बचे हुए हैं, ट्रू सिलोम वाले, तो ये 6 थे। तो आपको ये एक बारी में याद कर लेने हैं। एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, ए पहले, बाद में मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, तो आप आँख बंद कर लीजिए और अभी याद करने की कोशिश करें कि पहला कौन सा है, पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, बाद में स्टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 11th फिर से एक बार कहेंगे हम। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अगर आप ये 10 बार सीरीज में कहते गए ना, एक ही मतलब 2 मिनट नहीं लगते 10 बार कहने में, तो आपको ये याद हो जाएंगे। हम अभी डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किंगडम है एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी को क्या आ जाता है, प्लांट ही आ जाता है। ये किंगडम क्या है, एनिमिलिया है। ये मल्टी सेल्युलर है। ओके, मल्टी सेल्युलर है। इसमें 2 टाइप है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सेलुलर लेवल जो कि हम कल देखे थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी जो कि सिलोम है, इसके बेसिस पे हमने ये फाइलम की कैटेगरीज डिसाइड की थी। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, सिमेट्री कौन कौन सी हो कल हमने देखी थी। सिमेट्री मतलब क्या कि बॉडी को पार्ट में डिवाइड करना। एक तो होता है असिमेट्रिकल, जिसका एक ही एग्जाम्पल है। असिमेट्री में एक ही फाइल आ जाता है, मतलब हम उसे कैसे ही इमेजिनरी लाइन कैसे भी ड्राउ करें, उस पे से वो कहीं पे भी 2 हाफ्स आइडेंटिकल नहीं देगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा तो आपको याद होने ही होने वाला है, क्योंकि पोरीफेरा क्या है, एकदम सेलुलर लेवल का उसका ऑर्गेनाइजेशन है। बाद में वो असिमेट्रिकल सिमेट्री दिखाता है और बॉडी कैविटी उसमें प्रेजेंट नहीं होती। असिलोमेट है, उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। पोरीफेरा का और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम ये फाइलम कवर करने वाले हैं। तो आपको पोरीफेरा के थोड़े बहुत तो कैरेक्टर पता होंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ। सिमेट्री क्या है, असिमेट्री है। मतलब कहीं से भी आप कट करो, कहीं से भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, उसके शरीर पे डायरेक्टली कट नहीं करना है, वो मर जाएगा।
तो क्या होगा कि वो कहीं से भी टू हाल्व्स आइडेंटिकल नहीं देगा। बॉडी कैविटी है क्या? नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, तो वो कौन हो गया? पोरीफेरा हो गया। ओके, अभी देखेंगे सेकंड वन, सिलेंट्रेटा, जो कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका। टिश्यू सेल से कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिट्री कौन सी है? रेडियल सिमिट्री है। मतलब अगर हम कहीं से भी यहाँ को इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो भी टू पार्ट बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जो भी दो हाफ्स बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। इसमें बॉडी कैविटी है क्या? नहीं है, असिलोमेटा, तो वो कौन हो गया? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और स्टेनोफोरा, ये दो सेम उसके कैरेक्टर है। तो आप आँख बंद कर लो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री क्या होगी? रेडियल होगी। और बॉडी कैविटी है क्या? नहीं है, असिलोमेट है। और फाइलम कौन आ जाता है? सिलेंट्रेटा और स्टेनोफोरा। अगर आपको पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट जाते हैं, क्योंकि अभी जो आने वाले हैं वो उस पे ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। इससे तो आपको पता चलेगा कि हमें बढ़ना कैसे है। हमें निचले स्तर से ऊपरी की ओर जाना है, मतलब लोअर ऑर्गेनाइजेशन हायर ऑर्गेनाइजेशन के ओर जाना है। ओके, तो चलो, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होगा? एक तो ऑर्गन होगा या ऑर्गन सिस्टम होगा। ओके, टिश्यू तो किस में आ गया है? टिश्यू भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जब तक प्लैटीहेल्मिन्थेस हम देखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या होगी? बायलैटरल होगी। मतलब जब हम टू इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें से तो टू हाफ्स आइडेंटिकल पाते हैं। बॉडी कैविटी असिलोमेट है, असिलोमेट है। बायलैटरल में असिलोमेट कौन है? प्लैटीहेल्मिन्थेस है, हमने देखा था। सूडोसिलोमेट में हमने क्या कहा था? एस्कीहेल्मिन्थेस है। तो ये सिंगल एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं। अभी ये ट्रू सिलोम है, मतलब इसमें सिलोम पाए जाते हैं। तो ये जो नीचे वाले जो है 6 है वो ट्रू सिलोम में आ जाते हैं। एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो आपको ये याद हो गए होंगे, आई होप। और हम अभी नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी आएंगे, तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।